ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। उनके साहित्य में महज आक्रोश और प्रतिक्रिया से परे समता, न्याय और मानवीयता पर टिकी एक नई पूर्णतर सामाजिक चेतना और संस्कृति बोध की आहट है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन ने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया था। अपनी संवेदना और मार्मिकता के कारण प्रस्तुत अंश मन पर गहरा असर छोड़ता है। लेखक का पूरा परिवार गांव में मेहनत मजदूरी का काम करता था, जिसमें एक एक घर में 10 से 15 मवेशियों का काम, बैठक खाने की सफाई का काम करना पड़ता था। सर्दी के महीनों में यह काम और कठिन हो जाता था, क्योंकि प्रत्येक घरों से मवेशियों के गोबर उठाकर गांव से बाहर कुर्डियों पर या उपले बनाने की जगह तक पहुंचाना पड़ता था। इस सब कामों के बदले मिलता था 10 जानवर पीछे 12 से 13 किलो अनाज। दोपहर में बची खुची रोटी मिलती थी, जो खास तौर पर चूड़ों दलित को देने के लिए बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। दिन रात मरखप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, पश्चाताप नहीं। यह कितना क्रूर समाज है, जिसमें श्रम का मोल नहीं बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था सब। शादी ब्याह के मौके पर जूठे पत्तल चूड़ों के टोकरे में डाल दिए जाते थे, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठी कर लिया करते थे। पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े जो बचे होते थे, उन्हें चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उस पर सूखा कर रख लिए जाते थे। मिठाइयाँ जो इकट्ठी होती थी वे कई कई दिनों तक, अथवा बड़ी बारातों की मिठाइयाँ कई कई महीने तक आपस में चर्चा करके खाते रहते थे। सूखी हुई पूरियों की लुगदी बनाकर अथवा उबालकर मिर्च मसाले डालकर खाने में मजा आता था। आज जब इन सब बातों के बारे में लेखक सोचता है, तो मन के भीतर कांटे जैसा उगने लगता है। कैसा जीवन था। लेखक अपनी मां के साथ सुखदेव सिंह त्यागी की बेटी के विवाह में टोकरी लेकर घर के बाहर जूठन समेटकर इकट्ठा करती है। सुखदेव सिंह के घर के बाहर आने पर लेखक की मां अपने लिए पत्तल पर खाने हेतु कुछ पुरियों की मांग करती है। बदले में उसे सुखदेव सिंह की फटकार मिलती है। वह चुपचाप टोकरी लेकर घर चली जाती है। यह उसकी महानता का प्रतीक है। जूठन शीर्षक आत्मकथा के माध्यम से लेखक ने अपने बचपन का संस्मरण एवं परिवार की गरीबी का वर्णन करते हुए इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि गरीबों के पास गरीबी है, किंतु साथ ही दिल और दिमाग भी है, साथ ही संतोष भी। ये विशेषताएं अमीरों में नहीं पाई जाती। गरीब चुपचाप अपमान बर्दाश्त कर लेता है, उसे भूल भी जाता है, दुर्व्यवहार करने वाले को माफ भी कर देते हैं। लेखक के संकलन में यह प्रत्यक्ष रूप से पाते